यही है। फटाफट देख लेते हैं इसको। सब रेडी है? कर दे शुरुआत है। सबसे पहले भक्ति आंदोलन का सूत्रधार शंकराचार्य था। इसको भक्ति आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, शंकराचार्य ने एक दर्शन दिया था जिसको कहते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद ये था कि इन्होंने ईश्वर की एक ही सत्ता स्वीकार की थी। कौन सी? ब्रह्म ही परम है, यानी ब्रह्म को ही परम सत्ता इन्होंने माना था। दूसरा महाराज कौन सा पढ़ा था? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने एक दर्शन दिया था विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद यानी ये जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है उसी के अंदर इन्होंने सिर्फ एक ही उपमावाचक शब्द दिया था, उसको विशिष्ट लगा करके ये अद्वैतवाद है और उसी के पीछे विशेष शब्द जोड़ा था, यह था विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है। तीसरा महाराज कौन सा था? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य। और निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत या वेदावेद दर्शन दिया था इनका कि ईश्वर दो भी है और दो भी नहीं है, यानी जीव और ब्रह्म को इन्होंने दो माना भी और नहीं भी माना। और इस प्रकार से दे दिया जैसे मान लो पेड़ और टहनी का उदाहरण दिया था। पेड़ और टहनी, गर्मी तो नहीं लग रही है? लग रही है, तब तो मैं ऑन कर देता हूँ। लग गया जी? जिस प्रकार से एक पेड़ है उसी पेड़ के ये टहनी होती है ना, तो टहनी और पेड़ यानी टहनी पेड़ का ही अंग है, वैसे जीव ब्रह्म का ही एक अंग है। निम्बार्काचार्य। उसके बाद में कौन सा महाराज था? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने दिया था द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब क्या था कि जीव और ब्रह्म दो है और जीव किसी शरीर से आवर्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप ब्रह्म को भूल जाता है। इतना ही था, इसके अलावा मध्वाचार्य तक पढ़े थे कल। चलो रामानंद के ये लो अगला रामानंद है। रामानंद ये हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम संत थे। पहली बात। दूसरी, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की अलख लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? रामानंद ही थे। ठीक है। सभी जातियों एवं महिलाओं के लिए, सभी जातियों एवं महिलाओं के लिए भक्ति के द्वार खोलने वाला व्यक्ति कौन था? रामानंद था। ठीक है। फिर इन्होंने क्या कर दिया था? इनके 12 शिष्य बनाए थे इन्होंने। उन 12 शिष्यों के अंदर जो प्रमुख शिष्य आते हैं वो कबीर, दन्ना, सेना, पिप्पा, रविदास, भावानंद
सुखानंद, आनंदानंद, नरहरि, पद्मावती, सुरसीर, और कौन सा रह गया इसमें? सुरसरानंद रह गया। सुरसरानंद, ये 12 जने, ठीक है। इन 12 जनों ने कबीर की जो शिक्षा है, श्री रामानंद की शिक्षा है, उनको आगे आगे फैलाने का काम है वो किया। मूलतः रामानंद की जो शिक्षा, इन्होंने एक संप्रदाय चला था, रामावत संप्रदाय। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, कौन सा चलाया था? रामावत संप्रदाय। सबसे बड़ी बात है कि रामानंद सगुण भक्ति शाखा के थे। रामानंद सगुण भक्ति शाखा थे। इसका मतलब यह हुआ कि रामानंद ने वो भगवान की सगुण में भक्ति है वो करने के लिए ज्यादा बल दिया था इन्होंने। इतनी सी बातें हैं साहब इनकी। नेक्स्ट बात है, इनके बाद में अगला महाराज देखिए आप, वल्लभाचार्य आएगा। वल्लभाचार्य, जो वल्लभाचार्य का मूलतः केंद्र रहा है वो है काशी। मूलतः केंद्र कौन सा? काशी रहा है। वल्लभाचार्य के मुख्य रूप से 4 शिष्य थे और इन 4 शिष्यों में से ही प्रश्न आता है। आपको याद करना है ट्रिक, कैसे? सुपर कुकर चार्य, सू से सूरदास करना है, सूरदास, पर से परमानंद दास करना है, कु से कुंभन दास करना है और प्री से कृष्ण दास करना है। ठीक है, सुपर कुकरचार्य, ये चारों आदमी थे। इन्होंने वल्लभाचार्य की जो भक्ति है, इसको वल्लभाचार्य को ने वृंदावन के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था। वृंदावन में कौन से महाराज का? श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसका निर्माण करेंगे। और श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करने के बाद में इसमें सूरदास जी है, उनको उनका महंत नियुक्त किया जाता है। इनका जो दर्शन है शुद्ध वल्लभ कहलाए, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये वल्लभाचार्य का है, शुद्धाद्वैतवाद। इन्होंने एक मार्ग चलाया था जिसको कहते हैं पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग, यह प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है। पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग का मतलब क्या है कि जैसे आप कभी भी रामायण या भागवत का पारायण होता है या कृष्ण लीला की बातें आती है, वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय चलाया था। ध्यान देना, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ नाम आता है भगवान श्री कृष्ण के लिए। वल्लभ नाम भगवान श्री कृष्ण के लिए आज तक पहला शख्स यही था और उसने जो कथन दिया वही कथन आज तक जो लोग भागवत बाँचते हैं या रासलीला बाँचते हैं, नानी बाई को मायरो बाँचते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का बखान करते हैं, उनके मुख से एक ही बात निकलेगी, पोषणम तद अनुग्रहम। यह निकलेगा उनको, पोषणम तद अनुग्रहम। इसका मतलब हुआ भगवान की कृपा से ही फली भक्ति है वो फलीभूत होती है। ये बात क्यों कही थी आपने? बहुत सारे आचार्यों को जो व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, संत महात्मा, उनको ये कहते हुए सुना होगा कि आप लोग इस पंडाल में इसलिए आए हैं, अगर आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती तो आप निश्चित रूप से इस पंडाल में आकर नहीं बैठ सकते। जिन पर ठाकुर जी की कृपा होती है वही यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। यह बात कहने वाला सबसे पहला कौन था? वल्लभाचार्य था। और कृष्ण भगवान की भक्ति को फलीभूत करके उत्तर भारत में संचार करने वाला कौन था? कृष्ण भगवान। यह था वल्लभाचार्य। ठीक है,
इसने पुष्टि मार्ग चला दिया, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कर दी। इनके ये 8। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। अनुग्रहम, अनुग्रह, अनुग्रह होता है ना, आगे मैं लगाया हुआ है। अब वल्लभाचार्य के बाद में अगला महाराज इसी का बेटा आएगा, विठलदास, विठलदास। चलो देखो, पहली बात तो ये था वल्लभाचार्य का बेटा, ठीक है। रह सी बात याद, इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, अष्टछाप की स्थापना। अब समझ में ये नहीं आता कि आखिर में ये पंगा क्या है अष्टछाप, ठीक है। अष्टछाप क्या पंगा था, तो अष्टछाप इनके पहले शिष्य बता देते हैं आपको। इनके शिष्य भी कितने थे? 4 थे। इनके शिष्य को याद करने के लिए ट्रिक आप यूं लगाएंगे, आप नंद, चतुर, छिगो, ठल। नंद, चतुर, छिगो, ठल, यह ट्रिक लगाएंगे आप इसमें। आज कौन अनुपस्थित दिखाई दे रही है? मुस्कान नहीं है और सब बैठेंगे बॉयज में। कल कहाँ था रहे? हाँ, रामनिवास गांव गया था। वो तुम्हारे साथ वाला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कभी बाद में? के मामू जी का लड़का है वो आपके? अच्छा ठीक है। 4 शिष्य थे। देखो पहला तो है नंददास, नंददास। इस चतुर से याद रखना चतुर्भुजदास। इस छीत जो है इसे याद रखना है छीत स्वामी, ठीक है। और गौ से याद रखना है गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। ये 4 शिष्य तो इनके, और इससे पहले 4 शिष्य ही इनके पापा के थे। तो 4 4 8 मिलकर के कितने हो गए? 8 हो गए। ये चारों और 4 मिलकर के 8 हो गए। तो ये क्या हो गए? अष्टछाप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है। अब इसके बाद में ये विठलदास ने एक किताब भी लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? कौन था? चौरासी वैष्णव की वसनी का नाम सुना हुआ है? 84 वैष्णव की वसनी का नाम की एक किताब लिखी थी इसने। और अष्टछाप का जहाज, ये कहा था इन्होंने सूरदास को। अष्टछाप का जहाज सूरदास को किसने कहा? विठलदास ने। पहली बात, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। यह कब कहा था? जब सूरदास जी अंतिम चरण पर थे, खाट पर लेटे हुए थे, उस समय विठलदास जी ने इनके लिए कहा है कि अष्टछाप का जहाज जा रहा है, जिससे जो कुछ भी लेना है वो ले लीजिए। इन्होंने ब्रिज में बोला था अष्टछाप का जहाज जावत है, जे कछु लेना है सो ले लो, ऐसे बोला था इसने। तो अष्टछाप का जहाज किसे कहा था? सूरदास जी को। यह था आपका वल्लभाचार्य। नेक्स्ट देखो महाराज, अगला महाराज आएगा दादू दयाल। देखो दादू से संबंधित आपके पटवार, रेट, एसआई वगैरह में क्या क्या प्रश्न आएंगे। दादू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आज तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं देखा जिसमें दादू का प्रश्न नहीं आया हो। पूरे भारत में अगर संतों की बात आएगी ना, तो भारत में संत कबीर जी ही है। क्योंकि आपके 3री 4थी 5वीं साथियों की किताबों में कबीर के पद आते हैं ना, आते रहे ना, जूनियर सीनियर मेरे पढ़ते ही आए होंगे।
ऐसे ही राजस्थान का कबीर है वो ये था, ये राजस्थान का कबीर था। तो पहली बात तो इनको कहा जाता है राजस्थान का कबीर। एक बात तो भाई याद रखनी है ये। फिर इनका जन्म होगा वो होगा 1544 में, 1544 में होगा अहमदाबाद में, 1544 में। अब देखो क्या होता है कि 1544 में इनका जन्म तो हो गया, लेकिन जन्म होते ही इसकी जो माँ है इसको किसी नदी आदि में, किसी नदी का मतलब साबरमती नदी है, अहमदाबाद नगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है वो, दूषित नदी है वो ये नदी है। इसी नदी के अंदर ये बहते हुए जा रहे थे। कौन है? दादू दयाल है। तब इसको एक संदूक में, मान लो जैसी भी परिस्थितियां रही है उस समय, इनको संदूक में डाल करके बेच दिया जा रहा था। तब एक लोचीराम नामक ब्राह्मण था, लोचीराम ब्राह्मण, इस शख्स ने इनका लालन पालन किया था। ठीक है। फिर ये 1559 के अंदर नरेना या नारायणा, यहाँ नरेना या नारायणा, यहाँ आकर ये बस गए थे। इन्होंने दादू पीठ की स्थापना की थी। दादू पीठ की स्थापना यहाँ की थी। नरेना या नारायणा ये जयपुर में पड़ता है। ठीक है। तो नरेना दादू पीठ की स्थापना कहाँ की है? नरेना में है। नरेना या नारायणा कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। यहाँ पीठ। अब इनके जो सत्संग भवन है, सत्संग स्थल है, सत्संग स्थलों को क्या कहा जाता है? दादू पंथ के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहा जाता है। अलख दरीबा। ठीक है। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था। यह संप्रदाय इनका प्राय आता रहता है, निपक संप्रदाय है। इनका संप्रदाय कौन सा है? निपक है संप्रदाय। दादूपंथी की खास बात है, दादूपंथी है इनका, अगर कोई मर जाता है ना, मतलब ये दादूपंथ हो गया तो इनका चलाया हुआ, इनका मरने के बाद में इनके शव को खुले में रखा जाता है। शव को खुले में छोड़ दिया जाता है। देना शव को। उसके बाद में इनका मानना यह है कि जब शरीर तो चला गया और ये मृत शरीर है, किसी न किसी जो मांसाहारी जीव जंतु है उनका एक दिन के लिए भी अगर ग्रास बढ़ता है, आहार बनता है तो अच्छी बात है। 2-3 दिन के लिए उसको खुले में छोड़ दिया जाता है। चील कभी आदि उनको खाते हैं और उसके बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है उसको बाद में अग्निदाह कर दिया जाता है। इनका हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय की जो बुराइयां हैं उनके ऊपर चोट की थी इसने। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के अंदर विद्यमान जितनी भी बुराइयां हैं उनके ऊपर चोट करने वाला व्यक्ति था वो दादू दयाल ही था। ठीक है। अब इनके प्रमुख शिष्य 2 पक्के याद रखना। क्या क्या? इनके प्रमुख शिष्यों में एक तो आएगा रज्जब। रज्जब तू गजब कर यार, माथे बान्या मोड़, जातो सुर्ग में कर ली नरक न ठोड़। वो रज्जब। एक आएगा सुंदरदास।
एक आएगा सुंदरदास। ये दो इनके काफ़ी सारे हैं। वैसे इनके और भी आएंगे, जैसे एक का नाम है गरीबदास, एक का नाम है गरीबदास है, गरीबदास इनका बेटा था, है। एक का नाम है मिस्किनदास। तो गरीबदास, मिस्किनदास आदि इनके ये शिष्य आदि रहे हैं, ठीक है। बाकी और इससे जुड़ी कोई खास बातें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं चैतन्य महाप्रभु। अगला महाराज चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु से संबंधित 5-4 बातें खास। एक तो इसका मूल नाम पूछा जाएगा आपसे, तो मूल नाम पूछते ही आपको विशंबर नाम दे देना है। इनका मूल नाम था विशंबर, लिख दिया। जन्म होगा इसका नडिया या नाडिया। नाडिया स्थान है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो नाडिया इन स्थान पर होगा इनका जन्म, ठीक है। इनको बंगाल में वैष्णव धर्म का संस्थापक माना जाता है। देखो, इनको बंगाल में जो वैष्णव धर्म है इनका संस्थापक इनको माना जाता है। किसको? चैतन्य महाप्रभु को। इन्होंने एक दर्शन दिया था, यानी इनका जो दर्शन था उसको कहा जाता है अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य भेदा भेद यह दर्शन है वो इनका है। सबसे अधिक भक्ति में, भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो सबसे अधिक महत्व इन्होंने कीर्तन को दिया था। याद रखना, कीर्तन किसे कहते हैं? किसी भी अपने इष्ट देव का सामूहिक गुणगान कीर्तन कहलाता है। तो अपने कोई भी इष्ट देव की पूजा करते हैं, उसका सामूहिक गुणगान बैठ करके पूजा करते हैं ना, तब ये है। इन्होंने संप्रदाय चलाया था गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। इनका संप्रदाय कौन सा है? गौड़ीय संप्रदाय है। ये भी प्रश्न आते रहते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय किसका चलाया हुआ? चैतन्य महाप्रभु का। अब इनका गुरु, यानी कौन कौन संत होगा तो उसका गुरु होगा ना। इनके गुरु का नाम था ईश्वरीपुरी। ईश्वरीपुरी। अब शुरुआत में ये गोरे रंग के थे, अयुब तुम्हारे जैसे थे, मतलब एकदम जब कितना गोरा है ना, तो तुम्हारे जैसे वो थे, इसलिए इनको कहा जाता है गौरांग महाप्रभु। इनको बचपन में गौरांग कहते थे। क्यों, क्या हुआ? अयुब के लिए गलत कह दिया, हास्य रस का संचार हो गया है ना। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे बेटा ये आपसे ही गोरा है। अरे तू ही पीछे मुड़ खट देखे हैं, तेरू गोरो जगह ने पीड़िए को रोग यार। ठीक है। मूर्ति पूजा का समर्थन किया था इन्होंने। आलो, अपने राजस्थानी में कहा सुनेड़ी है कि तारी है कि मेरू गोरी जगह ने पीड़िए को रोग है। सुनेड़ी है क्या? कौन सुनेड़ी? कहना मतलब लेडीज वर्ग का लिया हुआ है, और ब्यूटी पार्लर जा रहा है नहीं लेडीज वर्ग, बाकी सोनी साड़ी बन रहा है। बाद में या दूसरा ही कोई भी का सामने प्रशंसा कर देनी, एक लुगाई की दूसरी का तेरना तो नहीं भी का जोरदार करिए है वो इतना बस बा खिंच जवाई खातर करया ना थे यहाँ। कुल मिला रहे, ठीक है। और गौरव थोड़ो एक खातर गौरांग महाप्रभु सबसे ज्यादा महत्व किन दियो। अब देखो नेक्स्ट महाराज रविदास। रविदास ही का ही दूसरा नाम रैदास है। रविदास कह दो या रैदास कह दो, ठीक है। अब रैदास या रविदास से संबंधित कितनी बातें जाननी है? पहली बात है इनके गुरु का नाम है रामानंद। गुरु का नाम रामानंद आ गया इनके, और इनका जन्म आएगा काशी में। काशी में हम पैदा भैर रामानंद चेताए, यह उक्ति कबीरदास की है।
काशी में भी तो रविदास पैदा हुए थे और काशी के अंदर ही रामानंद थे, काशी के अंदर ही कबीर थे। ठीक है, जन्म काशी में। इनको संत शिरोमणि की उपाधि दी जाती है। और यह उपाधि इस शख्स को दी थी कबीर ने। रामानंद की स्कूल के अंदर 12 स्टूडेंट थे। रामानंद जी का कोचिंग सेंटर था ना, तो उनके अंदर 12 स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते थे, जिसमें 10 तो लड़के थे और 2 लड़कियां थी। उनमें से ये 12 में से एक ये थे, और कबीरदास जी ने इनको संत शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। ये अब जो रविदास के पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित हैं। देखो, गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब है, यह सिख धर्म की सर्वश्रेष्ठ किताब है। जैसे अपने हिंदू धर्म की श्रेष्ठ किताब कौन सी है? मद्भागवत गीता है। और इसी गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन तैयार किया था गुरु अर्जुन देव थे, सिखों के 5वें गुरु, उन्होंने किया था। इसके अंदर इनके पद हैं। ठीक है, एक। अब इनकी एक खुद की शैली थी। इनकी वो शैली थी हम तुम शैली। इनकी शैली काफ़ी बार पूछी जाती है कि रविदास की शैली का क्या नाम था, तो वो हम तुम शैली थी। कैसे थी? वो ऐसे थी, गुरुजी तुम चंदन हम पानी, गुरुजी तुम चंदन हम पानी, गुरुजी तुम दिया हम बाती। गुरुजी तुम चंदन हम पानी, गुरुजी तुम दिया हम बाती, जाकी जाकी रग रग बास समानी। गुरुजी तुम स्वामी हम दासा, जाकी भक्ति करे रे दासा। जाकी भक्ति करे रे दासा। तो कुछ ऐसे पद लिखने वाले थे। अब देखिए इसमें तुम रहम, तुम रहम, तुम रहम, है ना। जितने भी पद रचे उन्होंने वो ऐसे ही है। रविदास की वाणियों, इनकी रविदास की वाणियाँ ये है, और इन्होंने 152 वाणियाँ लिखी थी। वैसे 24 वाणियों के रचनाकार कौन आएगा? रामदेव जी आएगा। अब इनके लिए एक बहुत ही कथन आता है। कौन सा? मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी जाति से समार थे। कौन सी जाति से? समार थे, यानी ये मोची थे। और इनका जो कार्य था वो जूते बनाने का काम करते थे, जूते बनाना। ठीक। उस समय जातिवादी व्यवस्था बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। और हम जानते हैं कि जो काशी है उसके अंदर गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र था। यह अपने एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर रविदास जी यहाँ पर अपने घर में ही जूते बना रहे थे, अपने झोपड़ी के पास में। और इस प्रकार से ये रविदास जी बैठे, ठीक है, अपने घर में ही बैठे हैं प्लाथी मार करके। और इनके पास में जूतियाँ वगैरह ये बनाने का काम था। इनके पास में मतलब जो खाल होती है ना, खाल, उस खाल को भिगोने के लिए काठ का बर्तन है, उसको कहा जाता है कठौती।
कठौती का मतलब काठ का पात्र। इस काठ के पात्र में वो खाल है उसको डालते रखते थे। अब हुआ क्या, इनके पास में एक इस साइड से गए थे एक बार, तो इनकी जो भक्ति की कीर्ति थी वो इतनी फैली हुई थी कि इनके बराबरी उस समय कोई संत नहीं था। एक पंडित जी आगे से निकले तो बोले, रविदास जी आजो काशी की तरफ चलते हैं, गंगा माता के पूजा आराधना करिए हैं। तो उनको रविदास जी ने कहा कि भाई आप ही चले जाओ, मेरे तो एक बार काम है, लेकिन हाँ ये 2 पैसे हैं, ये 2 पैसे आप मेरी तरफ से गंगा माता को अर्पित कर देना। तो उन पंडित जी ने क्या कर दिया, वो 2 पैसे उनके लेकर के चले गए। वो पंडित जी जब गए थे ना, वो गए तो अपना नाना धोना पूजा अर्चना गंगा माता की आरती पूजा करके और कहे आपको जितनी दान दक्षिणा देनी थी वो दे दी। पुण्य लौटते समय अक्सर आज भी अपने से कोई चीज़ मंगाता है ना, तो अपने क्या करते हैं, किसी के दूसरे के दिए हुए 5 रुपये 10 रुपये 100 50 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा पॉकेट में डाल लेते हैं, अपने पैसों के अंदर नहीं डालते उसको ताकि वो काम याद रहे। ये पुण्य लौटते समय और हुआ ये कि जब पुण्य लौटे ना, रविदास जी उसी रास्ते पर थे, क्योंकि रविदास जी अपने इस कुटिया के अंदर ही रहते थे, एकदम इनका रास्ते पर मकान था। ये लोग रविदास जी वाली कुटिया दिखा दें आज आपको बना करके, ये कुटिया रविदास जी की, जिनके नहीं देखी वो देख लो, ठीक है। ऐसे बांध कर रखते थे, घास फूस की झोपड़ी गलगटिया के पास इनके लिए आता, ठीक है। ये यहाँ से आए, इनको रविदास जी को देखा, देखने के साथ में याद है, अरे रविदास जी आज तो गलत काम हो गया। क्या हुआ कि आपने जो 2 पैसे दिए थे उसका प्रसाद वगैरह मैं तो गंगा माता को अर्पित ही नहीं किया, उसका प्रसाद तो मैंने गंगा माता को अर्पित ही नहीं किया। तो कि कोई बात नहीं, तो रविदास जी भूल हो गई, विराजो आप कि भूल हो गई, तब चलो कोई बात नहीं, तब वो वापस लाकर दे देते हैं। कहते हैं उस समय रविदास जी ने मन ही मन अपने इष्ट देव को स्मरण किया था और बोले थे कि हे गंगा मैया, मेरे आपके प्रति स्नेह और भक्ति में कौन सी कमी रह गई कि मेरा दिया हुआ जो दक्षिणा भेंट है वो आपने स्वीकार नहीं किया। उसी समय कहते हैं कि इस गंगा के इस कठौते में से गंगा माता ने अपना हाथ निकाला था, इसी के अंदर से, जिसके अंदर ये अपना चमड़ा बेया करते थे, उसके अंदर रविदास जी ने वो 2 पैसे थे वो इस काठ के अंदर से दे दिए और गंगा जी अपना उस काठ के बर्तन से ले गई, क्योंकि पानी तो वहाँ पर चाहे मटका और चाहे पोखर हो, पूरा का पूरा पानी है वो गंगा का ही है। उसके बाद में और ये कहावत चली थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह बात पूरे रामानंद तक पहुँचती है। रामानंद के पास में जब बात पहुँचती है तो इनको बुलाया जाता है, वैसे जाते ही रहते थे। और उसके बाद में ही इनको भारत का सर्वश्रेष्ठ संत घोषित किया था। कबीरदास ने कहा था कि संत शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब होता है मुकुट, संतों का मुकुट है यह रविदास ही है, ठीक है। बाद में कई दिनों बाद में जब इनकी ख्याति ज़्यादा पहुंच गई थी तो चित्तौड़गढ़ की मीराबाई वो भी संन्यास ग्रहण करने के बाद में जब काशी जाती है तो सबसे पहले वहाँ पर श्रेष्ठता का सूचक रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार करती है। तो ये मीराबाई की गुरु भी थी, मीराबाई के गुरु। मीराबाई राजस्थान की राधा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये था आपका रविदास। रविदास के साथ ही मीराबाई को पढ़ा देता हूँ। देखो रविदास के साथ में मीराबाई। मीराबाई का जो जन्म कुड़की गांव आएगा, कुड़की गांव। कुड़की गांव आज वर्तमान में तो पाली में है, लेकिन ये मेड़ता के पास में आएगा, मेड़ता के पास, ठीक। इनका ससुराल था मेवाड़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना यहाँ पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का महाराणा सांगा था। इनका ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा ही बड़ा पुत्र, नाम था भोजराज, ठीक है। भोजराज के साथ में इनकी शादी हो गई थी। बड़ा ही बड़ा पुत्र कौन है? भोजराज है। और भोजराज के साथ में इनकी शादी हो जाती है।
हो गई शादी। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद में भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। कई इतिहासकार कहते हैं कि 1523 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, कई कहते हैं कि खानवा युद्ध के अंदर इनकी मृत्यु हुई। जैसे भी हुई है इनकी मृत्यु खानवा युद्ध ज़्यादा सटीक बैठती है। मीराबाई का जन्म होगा 1498 में, ठीक है, और इनकी 1516 के अंदर शादी हुई थी मीराबाई की। आपकी जो ये बुक आ रही है ना नए 8वीं 10वीं वाली, उसके अंदर 1515 ही बताते हैं, लेकिन जैसे भी है 1516 कर देना, आप कोई बात नहीं है कि मीराबाई की शादी कब हुई थी, 1515-16 के अंदर इस समय, ठीक है। उसके बाद में ये जब मीराबाई यहाँ से इनके जो देवर जेठ थे इनको परेशान करना शुरू कर दिया था, ठीक है, कि क्योंकि उस समय पूरा भारत का सबसे बड़ा जो राजघराना हुआ करता था, पूरे भारत का, न कि राजस्थान का, तो भारत का श्रेष्ठ राजघराना था वो चित्तौड़गढ़ था। उस समय चित्तौड़गढ़ पूरे भारत में दाग थी उस समय की, और उसी की ये मीरा है। वो साधुओं के संग जाकर बैठनी, मंदिरों के अंदर घुंघरू बांध कर नाचनी, भगवान की पूजा आदि करनी, ये एक उस समय की राजपूतों के अंदर परंपरा का खिलवाड़ सा था। तो इनका देवर था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, कई बार यह प्रश्न आता है कि मीरा को जहर किसने दिलाया था, या मीरा को जहर का प्याला किसने भेजा था, है ना। हाँ, तो उसका देवर ये था विक्रमादित्य। मीरा को जहर का प्याला भेजने वाला शख्स ये था विक्रमादित्य। इसने मारने की ज़्यादा कोशिश की थी। खैर, उसके बाद में मीराबाई वहाँ से सब यातनाओं को झेलती हुई और काशी आ जाती है। काशी आकर रविदास जी को अपना गुरु बना लेती है, ठीक है, और काशी में समय गुजारा राजस्थान की है। तो मीरा ने जो साहित्य रचा, जितना भी साहित्य मीराबाई रचेगी, उस साहित्य के अंदर राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा होगी। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा इसका प्रयोग है, वो किया जाएगा, ठीक है। तो मीरा के साहित्य की भाषा ये है। मीराबाई की जो भक्ति है, भक्ति तो वैसे भक्ति अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन इसकी भक्ति जो माधुर्य भाव की भक्ति थी। माधुर्य भाव अगर ऑप्शन में नहीं हो तब आपको कांता भाव उत्तर देना है, और जब कांता भाव और माधुर्य भाव दोनों ही नहीं हो तो तब आपको उत्तर देना है प्रेमा भाव। तो ये 3 प्रकार की भक्ति, 3 प्रकार नहीं है, प्रकार एक या 3 नाम मैंने लिख दिए, एग्जाम में यही आएगा कि मीराबाई की भक्ति कौन सी थी, माधुर्य भाव की। देखो, भक्ति वैसे अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन धारणा के आधार पर भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक जिसको हम कहते हैं सखा भाव, दूसरा जिसको अपने कहते हैं दास्य भाव, और तीसरी जिसको अपने कहते हैं माधुर्य भाव। देखो, अपने आराध्य का भाईला बनकर उसकी भक्ति करना, दोस्त बनकर, तो वो तो है सखा भाव। और सखा भाव की भक्ति आएगी ना, वो सूर की आएगी। अपने आराध्य का सखा बनना, दोस्त बनना, और इस प्रकार से भक्ति आएगी, वो कौन सी भक्ति आएगी, सूरदास की। दूसरी दास्य भाव। दास्य भाव का मतलब है अपने आराध्य इष्ट को का दास बनना, उसको स्वामी का दर्जा देना। और ऐसा भक्ति करने वाला का नाम कौन था, तुलसी था। और अपने स्वामी उसको ही सब सर्वोपरि मानना, और सब सर्वोपरि क्या, उसको पति रूप में स्वीकार करना, उसको पति मानते हुए उसकी सेवा करना। ऐसी भाव मीराबाई थी, है। वैसे कई है, मीराबाई भी थी, सैजोबाई भी थी, दयाबाई भी थी, गौरीबाई भी थी। ऐसे ये अपने इष्ट को पति के रूप में मानती थी अपने।
तो पति के रूप में मान करके सेवा करने वाले ये थे, ठीक है। इसके साथ में मीराबाई के 2-3 साहित्य आएंगे खास खास इनके अक्सर। तो मीराबाई का साहित्य देखिए आप, नरसी जीरो मायरो, लिख दिया नरसी जीरो मायरो। दूसरा साहित्य आएगा गीत गोविंदरी टीका आ गया। तीसरा आएगा राग सोरठा के पद। नेक्स्ट जो मीराबाई की प्रसिद्धि हुई थी वो इस रचना से हुई है, मीरा पदावली से। पहली बार मीरा ने सोरठ राग डाले थे। सोरठ यानी सोरठा रचने का काम है वो मीराबाई ही करेगी। सोरठ वैसे सोरठ एक छंद होता है, ठीक है ना। सोरठ क्या होता है कि छंद होता है जो एकदम दोहे का उल्टा होता है, जो दोहा है उसका उल्टा होता है, वो छंद रचने का काम था ये। इसके साथ साथ नरसी जीरी हुंडी, नरसी जीरी हुंडी, यह किताब भी लिखने वाली कौन थी? मीराबाई ही थी। तो नरसी जीरो मायरो, अब कहते हैं नरसी जीरो मायरो ना, वो मीराबाई ने तो बोला था और रत्ना खाती ने लिखा था इसको। जैसे अभी मैं 1 घंटा से बोल रहा हूँ, लिखने का काम आप कर रहे हैं ना, तो जो वो ज्ञान तो मेरे दिमाग वाला ट्रांसफर हो रहा है आपकी बुक तक, ठीक है। तो वैसे ही ये हुआ था, नरसी जीरो मायरो है ना, वो रत्ना खाती ने लिखा था। बोला किसने था? मीराबाई ने बोला था। नरसी जीरी जो हुंडी है, हुंडी कहते हैं पत्री को, तो ये गुजराती में लिखी गई रचना है, ये गुजराती के अंदर लिखी गई रचना है, ठीक है। मीराबाई का अंत का कई बार प्रश्न पूछ लेते कि मीराबाई का अंत कहाँ हुआ। कहते हैं मीराबाई रणछोड़ जी के मंदिर में समाहित हो गई थी। रणछोड़ जी मंदिर, यह रणछोड़ जी मंदिर है द्वारका में। इसका सही उत्तर यही है कि द्वारका के रणछोड़ जी के मंदिर में समाहित हो गई थी। लेकिन कैसे भी है किंवदंतियों की अपना चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर। अब मीराबाई के बाद में एक और बोल देता हूँ, तुलसी ले लो साथ साथ ही, या फिर सन अगला धन्ना और लो। जन्म है दूवन है, दूवन टोंक, इस स्थान पर इनका जन्म होता है। दूवन टोंक जन्म हुआ था एक जाट परिवार में, जाट परिवार में जन्म हो गया। इनके लिए इतना ही कहा जाता है कि इन्होंने एक तो जो शिक्षा दी थी ना, उसमें संतों की सेवा करनी, संतों की सेवा, एक तो ये बात है कही थी, और एक धन का संचय नहीं करना है, एक धन का जो संचय है ये न करना, ये बात कहने वाला यही था। इनके लिए एक किंवदंती ये आती है कि जो धन्ना भगत है, यानी ये धन्ना है, इनका बिना बीज के खेत निपजाया गया था। कहते हैं कि एक बार अकाल पड़ा था, क्योंकि वैसे उस समय लगभग, क्योंकि धन्ना जी का जो जन्म है ना वो 1472 में आएगा, ठीक है। तो इस दफा अकाल वगैरह ज़्यादा पड़ते थे, खाने की किल्लत पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि जब तक भारत में हरित क्रांति नहीं आएगी ना तब तक तो मुश्किल ही मुश्किल है। और भारत में हरित क्रांति आएगी 1967 के अंदर, 66-67 में है। वो तो ठीक है बेचारे का, वो MS स्वामीनाथन का हो भला, नहीं तो आपा थे और मैं मरता मरता अपने कब फोगड़ा का और खेलना का छोड़ा खाना पड़ता, क्यों आ तो जनसंख्या वृद्धि है और ऊपर हूँ दान उतो को नहीं। तो हरित क्रांति आएगी जो एक के खेत का मैंने अपने 10-10 क्विंटल किसान है जगह उपजावे, अरबे
समस्या को काम चल है बे टाइम इससे कंडीशन है कि बिल्कुल ही की को नहीं हो। धन्ना जी आपका गांव का मैंने चारों मेर घूमिया है, चारों मेर खट्टा भी बीजन खातर ऊपर से बारिश हो गई और सबसे ज़्यादा किसान का मौत मंडा बी टाइम ही जब बारिश तो हो गया 6 महीना हूँ बे मौसमी बीमारी का शिकार हुए डरे हुए एक प्रकार हूँ जितो पहली बार हुआ जितो तो ख़त्म हो गया। अब खेत बीजते टाइम बहुत बड़ी दिक्कत आवे। धन्ना जी कन बिल्कुल ही दान को नहीं हो 5-7 घर में पिसा पिसाड़ा बैठे हो नहीं आगे आगे आगन समझागन जा 1 किलो 10 किलो खातर पूछो भाई स्वयं मना कर दियो धन्ना ने कब आया कौन नहीं है ही कौन खाऊं नहीं कौन बिजन ने कटू दिया मैं नहीं टिया नाको लगाई वहाँ। अब यहाँ से करे और धनो आ गया सब। अब धन्ना जी जो ही आया आपको खेत है ओ बलदा गाड़ी रहा क्या करता तो अब तो भी राम जी परी डेरा है उमरा काटना शुरू कर दिया। उमरा जानोगे ए उमरा आप गए नारा जोड़ हड़े और उमरा काटना शुरू कर दिया। अब रास्ता रास्ता जगह भी लोग आवे बे धन ने पूछेगा धना के बीजे खाली उमरा काटे बावड़ो क्योंकि कब भाई के बतावा तो मैं मेरा अब कर्म कर रहा हूं। पहले मैंने कर्म किया कि 2-5 जनों को पूछना था वो पूछ लिया मिला नहीं। अब मेरा कौन सा दोष है लेकिन कम से कम मैं तो मेरे कर्म में तो पूर्ति करूं बाद बाकी वो भी कर्म को फल देने वाला तो वही है। कहा तो वो गीता में झूठी कह गई है कि कर्म तू कर फल की इच्छा मत कर और फल तुझे मैं ही दूंगा समय आने पर। कहा तो आप बात कृष्ण क्यों कह गए हो वो झूठो ही है। और नैस मैं तुम वो काम करूं। अब गांव का मैंने चर्चा फैल गई साहब कह धनो है जको तो बावड़ो हो गयो सरगी भी तो है खाली उमरा काटन लाग रही मैं किशो लेकिन वो कह के थारा जितो को जितो ध्यान उसी विश्वास परमात्मा पर बहुत ज्यादा थारा जितो को जितो ही ध्यान उसी यहाँ कहता कहता खेत बीज दियो। अब अपने खेता का मैंने क्या हुआ है अक्सर 3 और 4 दिन बनी जब जको बीज हुआ अंकुरण हुआ और का खेता का मैंने अंकुरण हुआ भी हिसाब से दंजाल खेत का मैंने यहाँ लियो बीज काट लिया ठीक है। दंजाल खेत का मैंने भी फसला ले लाउन लागी। अब औरा का खेत की डबल स्पीड में बढ़ने लाग रही है फसल। जब औरा को धान 2 फुट को आयो तो 4 फुट वालों आ गयो। अब ये हिसाब से पूरा गांव है जगह का मैंने सू तकड़ो धान उगो आ दंजाड़ा खेत में। लेकिन अब होता ही ये आदमी थर्ड जिया यहाँ दन ने बहुत सारो भेड़ो कर लिया यहाँ को नहीं मैडम जी आपको काम इतो ही हो धन का संचय नहीं करना। 1 साल तक मन कितो चाहिए इतो चाहिए क्योंकि बे टाइम में न तो कोई बाइक लेने की जरूरत थी न कोई टच वाला मोबाइल लेने की जरूरत थी कर रिचार्ज करवाना पड़े ऐसा पंगा को नहीं अभी टाइम में इतो ही हो कि खेता में ज्यादा फोपड़िया सांगरी और खेलरी ठीक है और धान हो जातो चौखी राबड़ी रोटी होती मेरे अलावा न तो कोई फड़ा की आवश्यकता ही बने और न कोई शाही व्यंजन पकाना हाँ न कोई टमाटर गूंदने की जरूरत ही बने। तो वह इतना एक समूह अब जितो भी दान हुई हो बीमा मान लिया 50 कुंटल बीमा दान हुए तो एक 5 कुंटल है वो 5 कुंटल राख है और बाद बाकी सैको सै जक्का न हुई बारह कहता बारह बन बांट दियो ये टाइप को। और बे दौरान बे मंदिरा का मैंने कई जगह लुल्ला लंगड़ा हुआ नहीं बन देते तो धनजी शाह सुन रहे धनजी पहली बार ही सुनिया कि है